मेरा नाम आवृत्ति है। और मेरा नाम स्वीटी है और आप देख रहे हैं मेरी न्यूज़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से बात की। प्रधानमंत्री ने 25 अप्रैल 2024 को मुक्ति दिवस को 79 वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मेलोनी और इटली के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने जून 2024 में इटली के पुगलिया में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन आउटरीच सत्र में आमंत्रित करने के लिए पीएम मेलोनी को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने भारत की G20 अध्यक्षताओं के महत्वपूर्ण परिणामों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की, जो विशेष रूप से इटली की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ का समर्थन करते हैं। उन्होंने द्विपक्षीय रणनीति साझेदारियों को मजबूत करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। The Guru Gobind Singh Indraprastha University has taken a special initiative to promote girls' higher education, wherein one each supernumerary seat has been created for single girl child for admission in each of UG/PG program at the University School of Studies from the academic session of 2024 to 25. A press release issued by the university said that the move will enable female students to procure a seat and pursue their higher studies. The decision has been taken in line with the government's effort to promote the Girls Child campaign. पी श्याम निखिल शतरंज के खेल में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने। पी श्याम निखिल 12 मई 2024 को दुबई पुलिस मास्टर्स 2024 में ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाले 85वें भारतीय बने। उन्होंने अपने अंतिम ग्रैंड मास्टर्स नाम को सुरक्षित करने के लिए अंतिम दौर में चीन के ग्रैंड मास्टर जिनेशी बाई के साथ ड्रॉ खेला। श्याम ने अपना पहला जीएम नॉर्म सितंबर 2011 में चौथे मुंबई मेयर कप में अर्जित किया। दिलचस्प बात यह है कि दुबई में ही उन्होंने 2012 में 25वां का आंकड़ा पार किया। अब 12 साल बाद वे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। निसंदेह श्याम की यात्रा आने वाले वर्षों में कई युवा शतरंज खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। Water crisis threaten world peace. The United Nations World Water Development Report 2024, published by UNESCO on behalf of UN Water, highlights the tensions over the water are worsening conflicts worldwide. To preserve peace, states must boost international cooperation and transboundary agreements. According to the new report published by UNESCO, today 2.2 billion people still live without access to safely managed drinking water and 3.5 billion lack access to safely managed sanitation. The UN goal of ensuring this access for all by 2030 seems to be a distant dream. There is reason to fear that these inequalities may continue to rise. MEIR कॉलेज ने भूटान शिक्षक दिवस आयोजित किया। MEIR कॉलेज ने भारत भूटान मैत्रीय संघ के सहयोग से 9 मई को एम्पावरिंग एजुकेटर्स स्ट्रेंथनिंग रिलीजियस बिल्डिंग सस्टेनेबिलिटी विषय पर भूटान शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया है। भारत भूटान मैत्रीय संघ का उद्देश्य शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ाना है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम में शिक्षकों और शिक्षाविदों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचान मिली और उन्हें सम्मानित किया गया। IBF के महासचिव डॉक्टर राजेश मेहता ने MERI समूह के संस्थापक और अध्यक्ष IP अग्रवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को स्वागत करते हुए शिक्षक दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और भूटान शिक्षक दिवस के बारे में विस्तार में बताया। साथ ही छात्रों के भविष्य को आकार देने में शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम में फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड एजुकेशन के महानिदेशक डॉक्टर जितेंद्र दास और कर्मा वागंडी को सम्मानित किया गया। इसके बाद रामकृष्ण स्कूल के छात्रों द्वारा भूटानी नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर ममता अग्रवाल और शिक्षा जगत में उनके असाधारण कार्य के लिए शैक्षणिक नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी और प्रोफेसर उमेश गुमा को विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके अलावा
MERI की डीन प्रोफेसर दीपशिखा कालरा को भी विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भूटान रॉयल दूतावास के राजदूत महामहिम मेजर जनरल वी नामग्याल के ने शिक्षक दिवस की भूमिका पर प्रकाश डाला। MEIR कॉलेज ने 11 एवं 13 मई को अपने MBA, BCA, BGMC, BBA और BCom ऑनर्स के स्नातक स्टूडेंट्स की उपलब्धियों को और यादों को जश्न मनाते हुए एक जीवंत और भावनात्मक विदाई कार्यक्रम आयोजित किया। मिस्टर मिसेस फेयरवेल की घोषणा इस विदाई समारोह को सबसे मुख्य आकर्षण थी। इस फेयरवेल कार्यक्रम को एंकर नितिन, प्रिकांशा और कृतिका ने जोशीले अंदाज में जीवंत कर दिया, जिसके बाद अतिथियों का सम्मान किया गया। MEIR समूह के सलाहकार डॉक्टर राकेश खुराना और MEIR की डीन प्रोफेसर डॉक्टर दीपशिखा कालरा ने हार्दिक स्वागत भाषण दिया, जिससे मंच पर जश्न का माहौल बन गया। शुरुआती ब्रांड प्रदर्शन के दर्शकों को रोमांचित करा। नाउ कम्स द साइबर सिक्योरिटी टिप ऑफ द वीक। अपने बच्चों को सशक्त बनाएं। माता पिता के लिए आवश्यक इंटरनेट पर्यवेक्षण युक्तियाँ। बच्चों द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करते समय उनका मार्गदर्शन करना और पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करें। अपने बच्चों के इंटरनेट प्रयोग की गतिविधियों पर नज़र रखें। यदि संभव हो तो अपने बच्चों की ईमेल गतिविधि के लिए अपने खाते के माध्यम से ईमेल संदेश को रूट करें। आपसे सिस्टम पर चल रहे सॉफ्टवेयर की गतिविधि की सीमित करने के लिए माता-पिता के नियंत्रण पे उपयोग करना। बच्चों को अजनबियों के साथ ऑनलाइन चैट करने से हतोत्साहित करना। That's all for this week. We will be back with more news next week. Till then, stay safe and keep watching Mary News Bulletin.